हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे सबसे अवेटेड इस साल के आईपीओ की, जो कि है ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आप ये डिसीजन ले पाओ कि आपको ये आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एंड तक जुड़े रहना, तो आपको एक वैल्यूएबल और नॉलेजेबल चीज देखने को मिलेगी जिसमें आपको ये डिसीजन ले सकते हो कि इस आईपीओ में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। सबसे पहले अपन जानते हैं कि ओला इलेक्ट्रिक है क्या। इसको सबसे पहले आप कंबाइन मत करना ओला कैप से। ओला कैप एक अलग एंटिटी है और ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ एक अलग एंटिटी है। ओला कैप जिसमें हम लोग ड्राइविंग के लिए कैब करते हैं या जो भी अपन कार बुक करते हैं कहीं जाने के लिए, वो एक अलग एंटिटी है और ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ एक अलग एंटिटी हो गई है। साथ ही साथ में इन दोनों में एक से दो सिमिलरिटी है। एक, इन दोनों के जो ऑनर है वो सेम है, भावेश अग्रवाल। दूसरा, दोनों ही अभी तक लॉस टेकिंग वेंचर है। ओला इलेक्ट्रिक जो है ये बैंगलोर बेस्ड कंपनी है। मैन्युफैक्चरिंग के दो प्लांट्स है, एक कृष्णागिरी के अंदर है और एक तमिलनाडु के अंदर है। और ये अभी तक का लार्जेस्ट टू व्हीलर ईवी सेक्टर है। अब अपन कंपनी फॉर्म के बारे में बात करते हैं। जो कंपनी है वो 2017 में फॉर्म हुई थी। अब आप ये सोच रहे हो कि कंपनी 2017 में फॉर्म हुई है और ये 2024 में आईपीओ ला रहे हैं, कहीं ये कुछ ऐसा चीज तो नहीं जिससे हमको लॉस हो सकता है। तो यही इस वीडियो के अंदर हम आपको समझाएंगे कि 17 में आई हुई चीज का हम आईपीओ 24 में लॉन्च कर रहे हैं, तो क्या ये हमारे इन्वेस्टर्स के लिए प्रॉफिटेबल रहेगा कि नहीं रहेगा। 17 में ये कंपनी एएनआई टेक्नोलॉजीज के पास ही होली ओन्ड थी। उसके बाद 2018-19 के अंदर हमारे भावेश अग्रवाल जी ने इनको इसके 92.5% शेयर ले लिए थे 1 लाख रुपए के अंदर, जो कि $1400 होते हैं। आज भी 7.5 शेयर्स एएनआई टेक्नोलॉजीज के पास हैं इस शेयर के। अब हम बात करते हैं रेवेन्यू के बारे में। रेवेन्यू में बहुत ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिलेगा, जो कि थोड़ा बहुत बिलीव करना तो हम लोग सोच सकते हैं कि बिलीव करें या नहीं करें, बट आप चेक करना, बहुत ड्रास्टिक है। 2022 के अंदर इसके रेवेन्यू थे 373 करोड़ के। 2023 आते ही 2030 करोड़ के इनके रेवेन्यू हो गए। हाँ, रेवेन्यू जैसे जैसे बढ़े हैं, एक्सपेंसेस भी आप ये सोचिएगा वैसे वैसे बढ़े हैं इनके। इसी वजह से आप भी आज भी ये नेट लॉस टेकिंग वेंचर है। और 24 के अंदर 5009.80 करोड़ का इनका रेवेन्यू था। आगे हम थोड़े ग्राफ की तरफ जाते हैं, तो ये आप चेक करिए कि इनके यहां पे ये रेवेन्यू बढ़े, रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है अपने को, बट उसी के साथ साथ हमको यहां पे एक्सपेंसेस में भी 61.6% का ग्रोथ देखने को मिला। मतलब अगर आप 10 रुपए की चीज ले रहे हो तो 15 रुपए का अगर आप एक्सपेंसेस करोगे तो वो आपको प्रॉफिट मेकिंग कैसे वेंचर बन सकता है। साथ ही साथ में कॉस्ट ऑफ मटेरियल, इनका कॉस्ट भी बढ़ गया 75.3%। एम्प्लॉय बेनिफिट्स भी बढ़ गए। और नेट लॉस आज 2024, 23 और 24 की जो बात करें उसमें 1584.4 करोड़ का है। अच्छा, दूसरा, ये जो कंपनी है हालांकि इसका आज 40% मार्केट स्टेक है इसके पास। मतलब मार्केट में 40% जो स्टेक है टू व्हीलर का, ईवी सेक्टर का, वो अभी इन्हीं के पास है, जो कि एक बहुत बेनिफिशियल चीज है। हम बेनिफिशियल और लॉस चीज दोनों देखेंगे इसके अंदर। तो बेनिफिशियल चीज है, बट अब इसके कॉम्पिटिटर्स भी धीरे धीरे मार्केट्स में आने लग गए हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब हम बात करते हैं इनके लॉसेस के बारे में। 2022 में इनके जो लॉसेस थे वो थे 78.415 करोड़। 2023 में थे 1472 करोड़ और 2024 आते हैं 1584 करोड़। और इन्होंने ये सोच लिया ऐसे लॉसेस देखते हुए भी कि चलो हम आईपीओ लॉन्च करते हैं, जिसमें भी इन्होंने वैल्यूएशन रखी है 33,000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन। अब हम कुछ ग्राफ्स की बात कर लेते हैं जो कि फाइनेंशियल 22 की है। तो यहां पे ऑपरेटिंग रेवेन्यू इनका था 373 करोड़ का। उसके बाद इन्होंने टोटल एक्सपेंसेस, ऑल्दो जो पहले थे वो आज भी हैं, क्योंकि इनके 471 सेंटर्स हैं, तो जिसके अंदर इनका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है और जो टोटल एक्सपेंसेस है वो बहुत ज्यादा है। फिर प्रॉफिट लॉस की बात करें तो जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था 784 करोड़ का इनको लॉस हुआ था। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहां पे आप फाइनेंशियल 23 और 24 को दोनों को इजीली देख सकते हो। रेवेन्यू इनका बना 2630.92 करोड़ और ये 5009 करोड़, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। यूनिट सोल्ड इनके बड़े हैं। यूनिट सोल्ड इससे बड़े हैं क्योंकि आजकल लोगों को बहुत ऐसे देखने को मिलता है कि पेट्रोल की लाइन में कौन खड़ा होगा। पेट्रोल ऑल्दो 100 रुपीज से ऊपर जा चुका है, जो हमको इस सेक्टर की तरफ ले जाने के लिए मजबूर कर रहा है कि हमको ईवी सेक्टर्स में जाना चाहिए। बट अभी ईवी सेक्टर्स के अंदर जो ओवरऑल इंफ्रा है वो इतना इंडिया का इंप्रूव नहीं हुआ है कि ईवी सेक्टर्स को इंडिया बहुत अच्छे लेवल पे एक्सेप्ट कर सके। साथ ही साथ में जो लॉसेज हैं वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं।
ग्रॉस मार्जिन 2.3% थी, अब 12.59% है। नेट लॉस आप ये देख लीजिए बढ़ रहा है। दो चीजों की बात करते हैं प्लस पॉइंट की, अगर हम तो अगर ये ईवी सेक्टर है, इसमें क्या हुआ था, इनका लॉस बढ़ने का सबसे मेजर रीजन ये है कि जब इन्होंने पहले स्टार्ट किया था इस थॉट के बारे में, तब गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडी मिलती थी पर व्हीकल पे वो थी 40,000 पर व्हीकल। पर अब गवर्नमेंट ने सब्सिडी कर दी ओनली 10,000। तो इनको लगा अब ये रुपए कहां से लेके आएंगे, तो इन्होंने ईवी सेट जो गाड़ी है उनकी प्राइस बढ़ा दी है। तो आज के टाइम पे अगर प्राइस बढ़ा दी तो लोगों के लिए अफोर्डेबल भी थोड़ी सी ये ज्यादा हो गई है, तो लोग ज्यादा अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो इनकी यूनिट सेल्स भी जो है वो भी थोड़ी बहुत कम होने के चांसेस हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स जो रहेंगे वो इससे कम प्राइस में लेके आएंगे ताकि वो अपनी यूनिट ज्यादा से ज्यादा सेल कर सके। अब आईपीओ जो डेट है वो 2 अगस्त को स्टार्ट हो चुकी है, 6 अगस्त तक डेट है। फेस वैल्यू 10 पर शेयर है। अगर आप अभी इन्वेस्ट करते हो इस आईपीओ पे तो आपको लास्ट 76 पे अगर आपको अलॉट होती है तो वो मिल जाएगी, अदरवाइज आपके डीमेट में जो आप रुपए लगा रहे हो वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे। पर लॉट जो प्राइस है वो है 195। अगर आप 76 रुपए से भी आपको मिलती है तो 14,480 रुपीज के अप्रॉक्स कुछ आपको एक लॉट का प्राइस मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं इनके आईपीओ के बारे में। 76 72 की प्राइस रेंज चल रही है, 2 अगस्त तो 6 अगस्त में आ रही है। लॉट साइज इनकी 195 है शेयर अलॉट, तो अगर आपको मिलता है तो इट वुड बी गुड। लिस्टिंग डेट इनकी 9 अगस्त है, तो इट इज डिपेंड ऑन यू दैट यू हैव टू इन्वेस्ट इन और नॉट। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट प्राइस पे चलते हैं। इनके कुछ हम पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं। कंपनी क्या है आज के टाइम में ए से लेकर जेड तक खुद सारी चीजें खुद ही मैन्युफैक्चर कर रही है। एज अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू इट्स रियली अ वेरी गुड थिंग कि वो वायरिंग भी खुद ही करेगी, सॉफ्टवेयर भी जो ओला में लगता है वो खुद ही बनाएगी, और साथ ही साथ में इंजन पार्ट्स भी खुद ही बनाएगी। अच्छा, अब कंपनी ये यहां नहीं रुक रही है। इनके जो फ्यूचर गोल्स है जो ये बता रहे हैं, हम लोग आगे आने वाले 3 साल के अंदर 4 साल के अंदर हम ओला कार्स भी लेके आ रहे हैं, ओला की और भी सारे व्हीकल्स भी लेके आ रहे हैं। तो अभी इनको 2 व्हीलर सेक्टर्स में तो इतना कंपटीशन देखने को नहीं मिला, लेकिन अगर 4 व्हीलर में आते हैं तो क्या ये सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर वो 4 व्हीलर्स में आते हैं तो ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े जाइंट्स जस्ट लाइक टाटा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मॉरिस गैराज, दे आर ऑलरेडी इनटू द मार्केट एंड दे आर डूइंग अ बेस्ट मार्केटिंग फॉर देयर प्रोडक्ट्स। सो ये चैलेंज इनके लिए रहेगा कि अगर ये अपनी कार लॉन्च करते हैं तो ये सक्सेसफुल रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये इनके लिए चैलेंजिंग पॉइंट ऑफ व्यू रह सकता है। अब हम कैटेगरीज देख लेते हैं। देखो, इन्वेस्टर कैटेगरीज में एंकर इन्वेस्टर्स ने इनका इतना इन्वेस्ट किया है। जो QII है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन, उन्होंने अभी ये इन्वेस्ट किया है। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स ने उनका ये इन्वेस्टमेंट किया है। ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसी में भी नहीं किया है, बस जो सबसे ज्यादा किया वो रिटेल इन्वेस्टर्स ने किया है, जो कि सब में कर देता है। पेटीएम के टाइम पे भी लॉस हुआ था जब रिटेल इन्वेस्टर्स ने कर दिया था, और इसमें भी हो सकता है उनको एक निराशाजनक ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आप अभी थोड़ा सा रुक सकते हैं, स्टॉक को लिस्ट हो जाने दीजिए और उसके बाद सोचिए कि वो स्टॉक की ग्रोथ जो है वो दिख रही है या नहीं दिख रही है, क्योंकि चैलेंजेस इस स्टॉक्स के अंदर आ सकते हैं। अब हम एक आते हैं फाइनल कंक्लूजन के अंदर। अगर कंपनी 33,000 करोड़ का वैल्यूएशन मार्केट में दे रही है, अगर इनको इन्वेस्टर 60,000 करोड़ तक के मिलते हैं तो जाके आपका स्टॉक्स में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और जहां तक मुझे लगता है कि ये हार्डली इम्पॉसिबल टू सी है, तो आप अपना पैसा सोच समझ के इन्वेस्ट करिए। क्योंकि देखो क्या है, हम इंडियंस की एक चीज होती है कि हमको ऐसा लगता है कि जो चीज हम यूज कर रहे हैं उस चीज में हम इन्वेस्ट करते हैं। जस्ट लाइक पेटीएम में हमने सोचा था कि अरे यार मैं भी पेटीएम यूज करता हूँ, मेरा भाई भी पेटीएम यूज करता है, ये दुकान वाला भी करता है, ये दुकान वाला भी करता है, ऐसे 100 लोगों को हमने देखा कि यार सब तो पेटीएम यूज कर रहे हैं, इट मींस पेटीएम विल बी अ बेस्ट शेयर टू इन्वेस्ट। बट आपको खुद को पता है पेटीएम की क्या कंडीशन हुई थी और पेटीएम में लोगों को, इन्वेस्टर्स को कितना लॉस देखने को मिला था। तो कंक्लूजन ये है, अभी रुक जाइए, 9 अगस्त तक लिस्टेड होने दीजिए, उसके बाद आपको वैल्यूएशन कंपनी को ग्रास रूट लेवल पे चेक करिए, फाइनेंशियल्स और टेक्निकल्स। अगर आपको उसके बाद लगता है कि दैट यू शुड इन्वेस्ट, देन यू शुड गो फॉर इट। सो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने उस फ्रेंड को जरूर भेजिएगा जो कि बोल रहा है कि यार ओला आईपीओ में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए। थैंक यू।